अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। ये एक छोटा सा बेबी पिजन है। अभी मैं केज में जब दाना डालने गया हूँ तो मैंने देखा यार ये मुंह खोल के जो है ना वो सांस ले रहा है। तो मैंने कहा ये इसको क्या हो गया, तो इसको मैंने देखा तो इसको मुंह का जहरबाद हुआ हुआ है। तो इसका अब हम ट्रीटमेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए। तो जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो का जो है वो लिंक मिस ना हो। तो ये देखिएगा जी, मैं आपको सबसे पहले तो इसका ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, ये सारा इसका यहाँ से ये क्लियर, ये देखें ये इसका सारा मुंह सूजा हुआ है। इसको चूंच का मेरा ख्याल है अंदर का सारा जहरबाद है, चूंच के ऊपर की तरफ, और ये यहाँ तक जहरबाद है। अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब साफ़ है, मैंने सारा हाथ लगा के देख लिया। इसको ये जो है ना चूंच के अंदर का ये जहरबाद हुआ हुआ है, और अक्सर ये बच्चों को यह इन्फेक्शन हो जाया करती है। और अगर मैं आपको मुंह खोल के दिखाऊं तो फिर आपको असल में नज़र आए। वो देखो माँ बाप उसको दाना दे रहे हैं और मांग भी रहा है, पर जो है ना हालात बुरे हैं। तो हालात बुरे इसके लिए हैं कि वो दाना जो है खा नहीं पा रहा, निगल नहीं पा रहा, मुंह में रह जाता है। ये देखें, आपको मैं अगर खोल के मुंह का हाल दिखाऊं तो आपको नज़र आए। ये देखिएगा, ये देखें अंदर कहाँ तक उसका जो है ना सारा, वो देखें मेरी उंगलियां आगे आ गई हैं, ऐसे तो मैं खोल नहीं सकता। अंदर सारा इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन हुई पड़ी है। तो इसका अब हमने ट्रीटमेंट करना है जी। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से दोस्तों को जो है वो पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है ऐसी सूरत में। मुझे बेशुमार फ़ोन कॉल्स आती हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा सा जो है ना इसका अमल वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वो करने में कल को जब कोई मसला हो तो आसानी हो। आपने ये एक कील ले लेना जी, कील के साथ आपने अंदर से सारा इसका खुरच के निकालना है। ठीक है, थोड़ी सी जहरी बात है। वो देखें आप अंदर ये आया आपको नज़र, ये देखें अंदर फुल वाइट येलो, ये देखें मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये ना ये देखें अंदर उसके ये सब देखें, ये येलो 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 सारा हुआ है। अब इसको हमने रिकवर करना है। यहाँ से कैसे रिकवर करना और कैसे नहीं करना वो मैं आपके साथ सारा शेयर कर दूंगा। ट्रीटमेंट तो वही होगा जो हम बड़े कबूतरों का जो हो जाता है तो करते हैं। तो यहाँ पे उंगलियाँ दो फंसा के, बल्कि यार ये काम जो है ना ये मैं खुद पहले कर लेता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ अंदर से निकाल के सारा गंद। क्योंकि अगर मैं इधर आपके सामने ये निकाला तो यार बहुत से दोस्तों को लगेगा कि क्या ये सर्जरी अजीबोगरीब सी चल रही है। तो मैं जो है ना अंदर से ये पहले ये सारा गंद जो है ना ये देखें ये निकाल लूँ इस तरह सारा, और ये निकालने के बाद मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ कि ये मैंने निकाला कैसे है। मेरे पास क्योंकि औजार पूरे नहीं है अभी, तो मैं ज़रा इससे निकाल लूँ पहले, इससे निजात दिलवा लूँ, फिर आगे मैं शेयर करता हूँ कितना गंद निकलता है और कैसा है। लें दोस्तों, इसके अंदर से मैंने सारा निकाल दिया जो भी था इसके मुँह के अंदर से ना। इसका मुँह अब खुले का खुला रह गया और अंदर से गंद देखें कितना ज़्यादा निकला। आपको मैं दिखाऊँ, अंदर पूरी सर्जरी की है एक मैंने ना, लिटल जो है ना सर्जरी। ये देखें ये इसके अंदर से सारा ये निकला है मुंह के अंदर से। ये इतना ज़्यादा जब इसके अंदर जहरबाद हुआ वो होगा तो बताएं आप मुझे कि कबूतर कहाँ से वो खाएगा और कहाँ से जो है कुछ उसका सही होगा। सारा इसकी ये ब्लॉकेज थी, ये सारी मैंने जो है सर्जरी करके निकाल दिया। अब इसको मैं मेडिसिन दूंगा, एक एंटीबायोटिक यूज़ करवानी है जो कि स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट हो, गले के इन्फेक्शन के लिए वो यूज़ करवाऊँगा। साथ में इसको मेट्रोडाइन DF सिरप दूँगा। तो ये दो चीज़ें फिल वक्त देनी है बस इसको। और स्किन इन्फेक्शन के लिए मेरे पास लिंकोमाइसिन अवेलेबल है इस टाइम, तो वो दे दूंगा। और बाकी जो है आगे जो भी होता है वो मैं शेयर करता हूँ। लें दोस्तों ये देखें, और अब बच्चे का आपको थोड़ा अब मैं मुंह दिखाता हूँ। ये मुंह खुल गया इसका, ये सारा यहाँ से वो उसने खोला हुआ था। जितनी मैं सफाई कर सकता था अंदर से मैंने कर दी। अब ये देखें, अब आपको इसके अंदर वो गंद नहीं नज़र आ रहा होगा, वो सारा मैंने निकाल दिया। अब इसकी करते हैं मेडिकेशन। वही मेडिकेशन है भाई जो बड़े कबूतरों की जाती है, कोई लहदा से तो है नहीं, चीज़ें तो वही हैं, वही यूज़ करनी है। वो मैं आपके साथ पहले भी जो शेयर करता रहता हूँ। ये कैप्सूल इसके मुंह के अंदर डाल देंगे सारा, ये सारा इसका चला गया अंदर। सुबह शाम ये करना है भाई, थोड़ी मेहनत तो होगी, सुबह शाम करेंगे। और देखें अंदर ले जा सारा, सुबह शाम करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो इसने ठीक नहीं होना। आपके साथ मैं शेयर करूँगा आगे। अभी इसका कल दोबारा से एक छोटी सी सर्जरी करेंगे, अगर कुछ रह गया ना ये लें, ये सारा गया इसके अंदर। सिर्फ बड़े कबूतरों को हम 2 सीसी देते हैं, इसको 1 सीसी दिया। ये देखें ये जो पका हुआ है ना, ये अभी ये इसने बाहर आना है और ये एंटीबायोटिक से सारा अंदर से जलेगा। काफ़ी तो मैंने निकाल दिया पर थोड़ा सा अभी ये जो है ना इसके असरात होंगे। तो अभी
इसको मैं इसके खाने में छोड़ दूंगा, ये अपने माँ बाप से दाना वगैरह ले, क्योंकि इसका मुंह बंद होने की वजह से पता नहीं बेचारे ने 1-2 दिन से लगता है कुछ खाया पिया नहीं है। तो अभी ये माँ बाप से दाना ले लेगा, बाकी बिल्कुल एक्टिव है। अगर मेरी नज़र ना पड़ती आज भी, तो अगर आज भी डिले हो जाता तो फिर इसका जो है मसला बनना था। वैसे इसका मसला 2-4 दिन से होगा, पर मेरे पास क्योंकि मेरी नज़र नहीं पड़ी, तो आज अचानक से मेरी नज़र पड़ गई, मैं केज में देख रहा था। तो इसको जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होता है वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। लें दोस्तों, कल आपने इस बच्चे की हालत देखी थी और आज देख लें, आज माशाल्लाह कल से बहुत बेहतर है। और कल तो बिल्कुल अंदर से खाली था, तो आज दोबारा इसकी मैं थोड़ी सफाई करूँगा। और देखिए आज इसको इसके माँ बाप ने दाना खिला दिया और इसने खा लिया। आगे तो इसके अंदर ही कुछ नहीं जा रहा था, तो अब इसने दाना ये खाया हुआ है और बिल्कुल एक्टिव फिर रहा है, बिल्कुल जो है ना किसी किस्म का, ये देखें बिल्कुल एक्टिव, ये देखें हाथ से अब निकल जान में आ गया दोबारा से। तो ये जो इसके मसले मसाइल थे ना वो थोड़े बेहतर हो गए। इसको मैं दोबारा वही कैप्सूल दूंगा, साथ में जो है मेट्रोडाइन DF वो दूंगा। ये 2 ही चीज़ें देनी है इंशाल्लाह, इसी से इसने ठीक हो जाना। तो जैसे ये मुकम्मल बेहतर होता है तो वो भी मैं आपको साथ जो है शेयर करता हूँ। बाकी अभी अंदर से सूजा हुआ है और इसकी सफाई आज दोबारा से एक बार से अंदर से जो ना मैंने कर देनी है, ताकि जो है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था इसका मुँह खोल के, बल्कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। ये देखिएगा, ये मैं इसका मुंह खोल के देख रहा था, ये देखिए तो अभी ना ये तार बन रही है ना जो इसकी थूक की, जब ये ख़त्म हो जाएगी और अंदर वो देखिए रेशा रेशा सा दोबारा आया होगा, तो फिर ये बिल्कुल एक्चुअल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो अभी इसको जो है मेडिसिन वगैरह देते हैं जी, और जैसे ये बेहतर होता जाता है मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। तो मैं अभी इसकी दोबारा से थोड़े से अंदर कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ गंद, और ये देखिए मैं थोड़ा सा निकाला तो साइड पर देखिए दोबारा से आ गया अंदर ना सारा येलो सा। मैंने अभी कील से थोड़ा सा निकाला है, तो ये देखें वो आपको इसकी साइड पे वो पूरा ये देखें गंद अंदर से दोबारा आ गया हुआ है। तो ये सिलसिला कार इसका चल रहा है यार, अभी थोड़ा सा सीरियस ही है, तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। इसको जो है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ से लग पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर फल तो हमको मिलता ही मिलता है। ये नहीं होता कि हमको फल ना मिले, ठीक है। तो ये देखें इसके ये अंदर सारा जाके ना, तो सारा निकाल देना हमने। ये आ गया बाहर, ये देखें ये अंदर इसका ये सारा गन चल रहा है, ये सारा निकालना है हमने बाहर अंदर से, इसका पूरा साफ कर। अब अज़ानें होने लगी हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे जो है ना बाद में ये देखें ये कितना गंद निकला अंदर से। तो ये सारा अभी इसको और निकालूंगा और इसको मेडिसिन वगैरह देता हूँ। अभी अज़ानें हो रही हैं, फिर मैं इंशाल्लाह बाद में आपसे करता हूँ। तो इस बच्चे को जो है मेडिसिन देते हैं, और मेरा इस मेडिसिन पे जो है हाथ सेट है, तो मैं यही यूज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी इससे कबूतर ठीक किया। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ। बच्चे का पूरा जो है ना बच्चों पे भी काम करती है। ये पूरा कैप्सूल गया, लिंको ओलिंग कैप्सूल है 500 mg वाला, चौथा हिस्सा गया इसके अंदर। इससे ये सारा खुश्क होएगा, और एक दिन में नहीं होएगा, ये 2-4 दिन लग जाते होते हैं। ऊपर से ये गया है इसके पोर्ट के लिए सारे, ये गले का असल में इसको जहर बात है। ये देखिए यहाँ से भी अंदर नहीं था, ये हो गया ये चीज़, ये सब गया इसके अंदर। अब मैं इसको छोड़ दूंगा अंदर, ये अपने माँ बाप के पास जाए, वहाँ पे जो है खाए पिए, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो और आज के जो कबूतरों का ट्रीटमेंट। अब ये फर्दर जो भी इसका मैं करता हूँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। ये दोस्तों ये बेबी पिजन है, और अब तो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और काफ़ी बेहतर भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ से इसकी स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो गई है। बाकी इसका ज़हर बात का ये नुकसान हुआ है कि देख लें इसकी ये चूंच टेढ़ी हो गई है, ठीक है। बाकी ये इसका चूंच का ये थोड़ा सा मसला बना है, किसने ये चूंच अपनी टेढ़ी कर ली है वो जहरबाज की वजह से ना। बाकी माशाल्लाह खाता पीता है, ठीक है, घूम रहा है, माँ बाप से दाना ले रहा है, चौक ले रहा है। ये देखें पर वगैरह अब तो बड़ा हो गया थोड़ा, और ये फिट हो गया। वही 2 चीज़ें दी हैं जी, तीसरी चीज़ तो इसको मैंने दी कोई नहीं। और देखें बीमारी में आने की वजह से जो है ना ये पर देख लें, ये बीमारी में आने की वजह से इसके पर जो है यहाँ से ये देख लें, जब भी कोई कबूतर बीमारी से उठे। और अच्छा जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से जो है ना ये पर जो है ये ख़राब होते हैं जब भी कबूतर बीमारी में से उठता है। अक्सर हम कबूतरों की पटाई देते हैं तो उसके बाद भी ये मसले आ जाते हैं, और जब कबूतर पर निकालते हैं तो अंदर से इस तरह मरा हुआ पर निकाल लेते हैं। जब भी कबूतर बीमार होगा तो फिर ये वाला पर आएगा, ये ऊपर एक ना कोट आ जाए, ये देख नहीं, ये एक ऊपर आ जाए। अच्छा और दूसरा जो है जब कबूतर बीमारी में से उठता है तो एक और चीज़ होती है, टेल देखें, टेल आधे में से 1 टेल का बच्चा आपके सामने ही है, ये आधे में से टेल ख़राब हो जाती है जब भी कबूतर बीमार से उठता है। ये देख रहे हैं ये यहाँ पे रुक गई थी, रुकने के बाद बीमारी से बेहतर हुआ तो फिर टेल चली है तो ये आधे से ख़राब हो गई है, ठीक है। बिल्कुल 1 टेल है वैसे तो, और बस थोड़ा कमज़ोर भी रह गया बीमारी की वजह से, कुछ खा पी सही से नहीं सका,
तो ये था यार जो कि इसका ट्रीटमेंट किया है। और आप बताना ज़रूर है आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपका भी कोई कबूतरों के बच्चे में मसला मसाइल हो या बड़े कबूतर में मसला हो तो उसका ये ट्रीटमेंट करिएगा, इंशाल्लाह ताला वो बच्चा और वो कबूतर आपका ठीक हो जाएगा, वो बीमारी की वजह से एक्सपायर नहीं होने लगा। क्योंकि बहुत से दोस्तों के जो मुझे फ़ोन आते हैं बताते रहते हैं कि उनके कबूतरों के जो बच्चे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो एक्सपायर होने वाला सीन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लें तो कबूतर हमारा एक्सपायर नहीं होता, कबूतर बच ही जाता है। और कबूतर जितनी जल्दी आप उसको जो है ट्रीटमेंट करेंगे, जब वो बीमार होगा पहले दिनों में उसका ट्रीटमेंट कर लें तो फिर ज़्यादा उतना अच्छा रह जाता है, वो आपका कबूतर जो है उतना ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। और अगर जितना डिले कर दें, एक बार कबूतर लटक जाए ना तो फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कबूतर अगर एक बार लंबा हो गया तो उसको उठाने के लिए फिर जो है ना जी जान ही लगानी पड़ती है, फिर उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और वो हर बंदा फिर इंजेक्शन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव इंजेक्शन होते हैं, फिर लाइफ सेविंग ड्रग उसके लिए यूज़ होती हैं, तो वो एक लंबा चौड़ा जो है वो काम हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी बीमार हो, देखें कबूतर दाना डाला है, आप दाना खाने नहीं है, फ़ौरन से उसको पकड़ के देखें, मुआयना करें, जो उसको बीमारी है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट कर दें तो कबूतर आपका ठीक हो जाया करेगा। ठीक है जी। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।